ठीक है, देखो जी 170 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। अब ये कैसे होगा, देखो 4 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, एक बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, मेरे को थोड़ा सा मौका दो। डाउनलोड्स कहाँ है इसमें? ठीक है, मैंने ना पीडीएफ भेजा है इसको और मैं उसी को ओपन करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ भैया, नहीं भैया, नो भैया, सब अंधेरा अंधेरा। स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा, अब दिख गया। अच्छा, अब दिख गया। पॉकीमोन, हाँ ये है पॉकीमोन। क्या है? अच्छा था ऐसे कार्टून ना। ये ये कंप्यूटर कैसे आता है, मेरे को तो वहाँ गूगल से करना पड़ता है। भैया वो पर ये विंडोज 10 नहीं ना, ऐसे लगता है कि ठीक है मैं तो ये एडमिशन होगा। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, कंप्यूटर चल ये बता मैं बोलूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा, समझो? ये कंप्यूटर यहाँ करेगा, कंप्यूटर टीचर नहीं होगा। जैसे वाइवा ये क्या है, वाइवा टीचर का यहाँ पे वाइवा आप लेगा कंप्यूटर का, टीचर पे नहीं होगा। बिजनेस आता है आईटी अदर नहीं है, मैं आता है एक कर इंटरनेट का बस ये सब डिसाइड पढ़ने आगे सीखा है अपने टेंशन की ना एक आप बिजनेस के साथ जो हम सीखने वाला है 80 मार्क्स का बिजनेस 80 मार्क्स का सबसे ज्यादा क्या होगा बिजनेस और लॉजिकल लैंग्वेज 25 है पर बिजनेस कम्युनिकेशन है वो हमारे सिलेबस में 80 मार्क्स का आया। मतलब जितने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ बनाई वो 100% बहुत ज्यादा नंबर आएगा, जो इसमें ऐसे कर पाएगा उसको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 50% हो गया, मैं कर देता हूँ 80 बाई 200%। 40% आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का और 60% में आपके हैं 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है? बता रहा हूँ दोस्त ये क्या होगा। और ये भैया कहाँ पर होगा? वही कंप्यूटर वाली दुकान पे, मतलब मैं बताता हूँ कहाँ होगा। या तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट में? आईओएन में सेक्टर 62 या सेक्टर 60। सेक्टर 60 नोएडा में जानते हो? नहीं। सेक्टर 60 यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। या तो तुम्हारा वहां होगा नोएडा में, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पेपर होगा। सबसे पहला फरीदाबाद भरोगे तो दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा बाटा चौक के पास, नहीं नीलम के पास। नीलम के पास जाओगे, ओल्ड से थोड़ा आगे है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा, वहां पे हो जाएगा। या अगर आपका नोएडा में हुआ तो आपका होगा सेक्टर 60। तीसरा, अगर आपका दिल्ली में हुआ तो ये हो सकता है आपका या तो जसोला। ठीक है, ये दिल्ली में बहुत जगह हो सकते हैं, कालका जी भी हो सकता है। भैया ये है क्या? भैया ये कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? मैं बताता हूँ ये क्या होता है, सुनो क्या होता है सुनो।
रिजवान म्यूट कर दो। देखो दोस्तों होता क्या है, ये बहुत बड़ा ना कंप्यूटर भैया मेरा म्यूट है, आपकी आवाज रिपीट हो रही 2 बार। है। ये क्या हो गया यार? नहीं, मेरी आवाज मुझे को सुनाई तब देती है जब कोई ना ऑन रखेगा। अब तुमने म्यूट करा तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो तुम रीजनिंग वाली क्लास के बारे में बता रहे होगे, ज्ञानेश सर बोल रहे थे अरे मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है ना। मैं समझ गया। हाँ अब सुनो दोस्त, ये ना क्या है, ये टाटा की सबसे ज्यादा, टीसीएस का नाम सुना होगा आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनके ना सेंटर्स बने हुए हैं। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं या बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपने पास ना ये बना रखा है पूरा कंप्यूटर का बड़ा सा सेटअप। इनका काम ही है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना। इनका काम क्या है बताओ? एग्जाम कंडक्ट करवाना। चाहे गवर्नमेंट जॉब के हो, चाहे सीए के एग्जाम्स हो, चाहे सीएस के एग्जाम्स हो, चाहे और भी प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम हो, पूरे साल इनका बिजी रहता है शेड्यूल। ठीक है, इनके खुद के टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर नहीं बोलो उन्हें, बस वो जो क्लास में घूमते रहे, इन्विजिलेटर तो बाद में आएगा ऊपर से, जो आता है ना फ्लाई बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं। तो ये टीसीएस, फ्लाइंग स्कॉट। हाँ टीसीएस के सेंटर्स बने हुए हैं, यही तुम्हारा जाएगा इसमें। मैंने ऐसे, भैया वाइबा कैसे होगा? मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, तुम वहां सेंटर पे पहुंचोगे, मान लो कि आप 1 आवर पहले पहुंच जाना, क्योंकि उसमें एंट्री होने का बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। ठीक है, वो तुम्हारे को जो भी कुछ भी पहन के जाओगे, अगर तुमने स्टाइल वाले चश्मा पहन के गए हो, ठीक है, फुल बाजू की शर्ट पहन के जाओगे तो इसे मुड़वा के ऐसे करेंगे, हाफ करवाएंगे, कड़ा निकलवा देंगे, अंगूठी निकलवा देंगे, घड़ी निकलवा देंगे। ठीक है, सारी चीजें तुमसे निकलवा देंगे। समझो, चेक करेंगे कि कोई भी तुमने इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले तो नहीं रखी। नेल्स भी कट करने पड़ेगा क्या? नहीं नहीं यार, नेल्स में तो तुम कोई चिप तो, तो फिर भैया फिर फोन तो अलाउ नहीं होगा? नहीं नहीं, फोन बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। फोन मत लेके जाना, अगर ले जाओगे। नेल्स का बताओ ना। नेल्स नहीं कटेंगे यार, नेल्स क्यों कटवाएंगे? नेल्स नहीं मैं कटेंगे। क्या पता कर, क्या क्या बोल रही हो? कुछ नहीं। बोलो ना। बस यही कह रही थी, नेल्स तो नहीं कटेंगे ना? नेल्स नखुन ना, नखुन नहीं कटेंगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी पहन के आ सकते हैं हम लोग। सुनो मेरी बात, कुछ भी पहन का क्या मतलब है, आपको जैसे आपने पहन के जाना है, ऐसा नहीं कि पूरा पैक्ड हो। ठीक है, हाँ जैक। हाँ, तमीज वाले कपड़े मतलब। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, बाल कटवाने की कोई नीड नहीं है, नेल्स कटवाने की ये सब नहीं है। ठीक है, वो चीजें हैं दोस्तों। बाय। बाकी ये कि कुछ सेंटर पे पता है क्या करते हैं, शूज खुलवा के भी देख लेते हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बेल्ट भी उतरवा देंगे। ठीक है, तो लड़कों आप लोग ना, आप ढीली पैंट पहन के मत जाना, बेल्ट उतरवा देंगे, फिर तुम्हारी हो जाएगी बेइज्जती। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 घंटा पहले आपने पहुंच जाना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आपको पता करना होगा कि कहाँ पे फोन जमा करना है, या कहाँ खड़ा रहना है, या क्या चीजें हैं, क्या सब कुछ है। अब अंदर एंट्री भी शुरू हो जाती है कम से कम 30 मिनट पहले, कि 15 मिनट पहले आपको सिस्टम मिल जाएगा। अब जब आपको सिस्टम मिलेगा तो दोस्त आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको दिया जाएगा आईडी, लेकिन पासवर्ड बोलेंगे कि अभी एंटर नहीं करना है। आईडी एंटर करके इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे अपना सारा। हाँ रुको रुको, सॉरी, जैसे ही आप अंदर जाओगे, ठीक है, 30 मिनट पहले, तो अब होगा आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक भी होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक चेक करेंगे कि कोई दूसरा बंदा तो नहीं पेपर देने आ गया। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर 90% यही चीजें होती हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद अब आप बैठ जाओगे, आईडी डालोगे, इंस्ट्रक्शन पूरा 1 पेज का पढ़ोगे, सारी चीजें कर लोगे। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना। सुनो, अलग अलग कलर बने होंगे, लाल, पीला, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज। अब ना तुमने ना सेलेक्ट करा और ओके करा तो हो गया ब्लू। ओके करोगे तो वो
सबसे सिलेक्ट करा और ओके करा तो वो आंसर आपका फीड हो गया, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे ना इस आंसर को एक बार बाद में रिव्यू करना है आखिरी में, तो तुम उस पर रिव्यू क्लिक कर देना, तो वो ब्लू ना होके क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो जब आप पूरा पेपर कर लोगे तो आप राइट साइड के कॉर्नर में ऐसे बना होगा बॉक्स, उसमें 1 2 3 4 5 से 170 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 100 होंगे। तो दिखेगा अच्छा 8 नंबर ऑरेंज है, तो 8 पे क्लिक करोगे तो 8 खुल जाएगा, ठीक है। अब दोस्त उस 8 वाले को क्लिक करके ऑरेंज को हटा देना, ऑरेंज को मत छोड़ना, फाइनल उसको क्लिक कर देना कि वो ब्लू हो जाए। ऑरेंज रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ब्लू मतलब आपने उसको ओके करा हुआ है, ऑरेंज मतलब अभी आपको रिव्यू करना है, ठीक है। अब रेड मतलब वो क्वेश्चन जो आपने अभी देखे ही नहीं है, अभी उन्हें देखना है। येलो मतलब वो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं पर सॉल्व नहीं करा है, छोड़ा हुआ है। इस तरीके से 4 होंगे, कलर डिफरेंस हो सकता है पर ऐसे ही होगा, ठीक है। ऊपर ऐसे टिक 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 टाइम चलता रहेगा, आप टाइम देखते रहना, घड़ी तो पहन के जाने नहीं देंगे, टाइम यही देखते रहोगे, ठीक है। टाइम आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जाओगे। क्वेश्चन 100 है, चाहे एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम लगा दो या कोई क्वेश्चन 1 मिनट में करो, कोई 1.5 मिनट में करो, कोई 25 सेकंड में कर लो, अपने हिसाब से। पेपर देने की टेक्निक्स मैं आपको टाइमिंग कितनी पेपर से होती है? 15 मिनट पहले देखो। टाइम नॉर्मली मान लो कि आपका कम से कम 3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 से 4 घंटे के बीच में कुछ भी होगा, और नॉर्मली ये 1 शिफ्ट में होता है, ठीक है। पर पहली बार होना है तो अभी हमें नहीं पता कि 1 शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट में होगा, लेकिन जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें टाइम, शिफ्ट, प्लेस सब कुछ लिखा होगा दोस्त, वो हम पढ़ेंगे। और जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसको रीड करके, या उससे पहले भी जो आएगा वो डिटेल बता देंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 70 से 80% यही सब चीजें होंगी। अब आपको मिल गया, अब ध्यान देना, मतलब हमारा सबसे पहले ना, वो होगा, मतलब हमारा एग्जाम वो नहीं होगा ना, मैनुअली नहीं होगा। ना मैनुअल नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, और लिखना भी नहीं है, सुनो कि लिख के बड़े बड़े नोट्स बनाए जा रहे हो, कहानियां बनाए रहे हो, नहीं। वहां पे जिसको याद रहेगा कॉन्सेप्ट वो टिक कर देगा, और जिसको पूरा खूब लिखा हुआ है 100 पेज पर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, घुमावदार क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उसको याद रखना होगा, ठीक है। तो जो रिवीजन करके जाएगा आखिरी दिनों में, जिसने अपने समरी को बिल्कुल शॉर्ट बनाया होगा वो जल्दी से रिवाइज कर लेगा, पास हो जाएगा। जिसने बहुत लंबा समरी बना रखा होगा वो रिवाइज नहीं कर पाएगा। तो लास्ट डे के रिवीजन के लिए मेरे सर बताते थे, जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर जहां मैं ट्रेनिंग करता था, वो बताते थे कि जिस दिन से तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो पतली पतली 4 कॉपियां बनाओ। अगर मैं जैसे फाइनल का एक ग्रुप दे रहा होता था तो एक में 4 पेपर थे, तो बताता था पतली पतली 4 कॉपी बनाओ, कि इतनी पतली कॉपी हो कि पेपर के दिन से पहले उसे तुम 3 4 बार पढ़ जाओ। अगर ये बनाने पे सक्षम हो गए तो तुम पास हो जाओगे, समझो। प्रोफेशनल एग्जाम में हर बच्चा पढ़ता है, पर पास वो होता है जिसने अपनी समरी बनाई होती है बिल्कुल शॉर्ट में, जिसने बार बार रिवीजन करा होता है और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो दोस्त अब आपने क्या करना है, देखो, आपने माउस चेक कर लेना है, आपने कीबोर्ड चेक कर लेना है, ठीक है। अपनी चेयर चेक कर लेनी है, ठीक है। और वो बोलेंगे देखो क्या तुम्हारा फोटो आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ जी सर आ रहा है, नहीं फोटो है चिल्लाने लगो सर मेरा फोटो नहीं आ रहा, मेरा फोटो नहीं आ रहा, क्योंकि वो देख के उसे ठीक करवाएंगे। फोटो तुम्हारा आना चाहिए, रोल नंबर आना चाहिए अगर वो बोलते हैं तो। माउस कीबोर्ड क्यों, क्योंकि माउस से ही तो टिक करना है, पता चला घटिया माउस है, तुरंत सर मेरा माउस नहीं चल रहा प्लीज बदलो इसे, सर मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा प्लीज बदलो इसे। बोलेगा कीबोर्ड की नीड नहीं है, तो कीबोर्ड की नीड नहीं होगी तो कोई बात नहीं, माउस की तो नीड है, कीबोर्ड की नीड होती है। वैसे तुम लॉगिन आईडी किससे डालोगे, पासवर्ड किससे डालोगे, समझ में आ रहा है। नाम आम नहीं डालना होता, सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है, और डिटेल चेक करनी होती है, ठीक है। 1 सेकंड रुको बच्चों, बस 1 सेकंड रुक जाओ।
ठीक है जी, तो आपने ना ये सारा चीज पहले ही कर लेना है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे आप बैठे, आपने सारा प्रोसीजर समझ लिया शांति से। अब जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो प्लीज अपनी नजर टाइम पे रखना, क्योंकि क्वेश्चन होंगे 100, है ना, और टाइम भी दिखेगा मिनट में बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो टाइम का पता नहीं चल जाएगा और क्वेश्चन छूटा तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है अभी इसका नहीं पता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने क्वेश्चन 1 पे करा क्लिक, क्वेश्चन 1 देखा कि ये इतना छोटा है, साइज देखना छोटा है, पढ़ना, पढ़ना, समझ में आया टिक कर दो, समझ में आया थोड़ा डाउट है रिव्यू पे टिक कर दो, पढ़ा नहीं समझ में आया छोड़ दो। अब आगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बड़ा क्वेश्चन है, अभी उसे पढ़ो ही मत, मैं बता रहा हूं उसे मत पढ़ो। क्वेश्चन 3 बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, या नहीं आ रहा छोड़ दो। चौथा, 9वां, 7वां, ऐसे करते करते 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम 100% श्योर होगे और ये तुमने कर दिया, और तुमने टाइम लगाया होगा इसमें मैं बताता हूं 30 मिनट। क्वेश्चन करे 40 एक एक नंबर वाले, पर टाइम लगा 30, 1 मिनट मिले, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें देखते ही नजर आ गया होगा, मजा आ जाएगा। अब तुम में कॉन्फिडेंस आ गया, अब फिर से दोबारा ये 1 पे जाओ, अभी रिव्यू वाले क्वेश्चन मत देखो, अभी फिर से 1 पे जाओ, 2 जो छोड़ा हुआ था उसको पढ़ो, अब आ गया समझ में कर दो, नहीं आया छोड़ दो, आ गया समझ में कर दिया, डाउट है रिव्यू पे क्लिक कर दो। ऐसे करते करते जो छोड़ा हुआ था, पढ़ा ही नहीं था बड़े क्वेश्चन, वो बड़े क्वेश्चन अब आपने देख लिए। अब आया थर्ड टाइम, तीसरा स्टेप 3। स्टेप 1 मैंने क्या बताया, सिंपल वाले क्वेश्चंस बिना जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आता है वो करना। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया कि बड़े वाले क्वेश्चन जिनको नहीं देखा था वो कर दिया। स्टेप 3 में अब आप करोगे रिव्यू वाले क्वेश्चंस। रिव्यू वाले क्वेश्चंस, अब रिव्यू करने के बाद भी डाउट है तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिव्यू वाले से अनटिक करके उसे सबमिट करो। निगेटिव मार्किंग है और ज्यादा डाउट है तो उसे अनटिक कर दो और रिव्यू से भी हटा दो और अनटिक भी कर दो, छोड़ दो उसे। अब स्टेप 4, अब स्टेप 4 वो क्वेश्चंस हैं जो छोटे थे या बड़े थे या जो रिव्यू भी करे पर आपको आया ही नहीं समझ, अब उन पे जाओ, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब पे टिक कर दो ऊपर वाले का नाम लेके। निगेटिव मार्किंग है तो किसी एक पे अगर थोड़ा सा लग रहा है चलो ठीक है इस पे तो मजा ले ही लेता हूं, तो मजे लेना, नहीं तो छोड़ देना, और फिर फाइनल सबमिट कर देना अपने। उसको ध्यान रखना उसमें एक फाइनल सबमिशन का बटन होगा, अगर तुमने फाइनल सबमिशन पे पहले ही क्लिक कर दिया, ठीक है, और अभी आधा भी टाइम हुआ है और क्वेश्चन भी नहीं करा तो फाइनल सबमिट हो जाएगा, तो उस पर मत क्लिक करना। लेकिन इसकी खूबी है, जब इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये फाइनल सबमिट नहीं होगा, दोबारा पूछेगा क्या आप सच में करना चाहते हो, तुम दोबारा कर दोगे और बोलोगे मैंने गलती करी, तो भाई ये तो क्या है खुद ही समझो, तो फाइनल सबमिशन कर देना। लेकिन मेरा ये सलाह है कि फाइनल सबमिशन जब तक आखिरी के लास्ट मिनट में ना पहुंच जाओ, जब 2 मिनट नहीं रह रहे हैं, जब तक मत करना, बैठे रहना, इधर उधर देखना, ठीक है, मन में कोई गाना गा लेना या जो करा है उसको रिव्यू करते रहना, या बैठ के मन को शांत करके ध्यान लगाना जिससे कि जो छूट चुका है वो याद आ जाए। लेकिन बच्चों स्टाइल मत मारना कि मैं तो निकल के बोलूंगा अरे भाई मैंने तो आधा घंटा पहले पेपर सबमिट कर दिया था, भले 1 घंटा पहले सारा पेपर सॉल्व कर लो पर मत निकलना, मेरी बात मानो, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि तुम आधा घंटा पहले निकल के कुछ कर दोगे। ये थी तुम्हारी पूरी कहानी। अब मैं एक चीज और बताऊंगा और वो है तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड। ये था एग्जाम। अब मैंने सबसे पहले एग्जाम क्यों बताया समझो, क्योंकि तो टारगेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए,
भैया आपने तो डरा दिया। अरे नहीं यार, वो तो मैं तुम्हें डिटेल बता रहा हूँ। अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसे ही कम जाओगे ना तो मैं बताऊं, होपलेस हो जाओगे ऐसे ही। जैसे ही देखोगे लंबी भीड़ लगी हुई है, चेकिंग हो रहा है, अंदर गए कंप्यूटर है, आंख का ऐसे ले रहे हैं बायोमेट्रिक, ठीक है, बिठा दिया, लॉगिन डालना है, पासवर्ड, तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, तो तुम सबको पेपर जाने से पहले मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में बुला के अपने लैपटॉप पे वो पूरे एग्जाम वाले उसमें एक ट्रायल करवाऊंगा। ठीक है, गूगल पे ऐसी चीजें मिलती हैं, अगर वो नहीं मिलती होंगी फ्री में तो मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे हैं दोस्त, जो कि ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो ना प्रैक्टिस सेट होता है उनके पास। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं तुम लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा। और कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड किस तरीके से चलाते हैं, कैसे टिक करना है, क्या है, वो एक लाइव पूरा इन्वायरमेंट में, जिससे कि तुम्हारे को वहां पे जाकर ऐसा ना लगे कि क्या घबरा गए। मुझे पता है 10th में बहुत सारे वैसे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पेपर में जाते हैं और वो इसलिए उनका 5-10 नंबर कम आ जाता है कि वो एक सीट पे बैठ गए, मैडम ने बोला ये तुम्हारी सीट नहीं है, वहां बैठो। वो बच्चा इसी में घबरा जाता है, अरे मेरी सीट कहाँ है, अरे मेरी सीट कहाँ है, और आधा घंटा उसका निकल जाता है। कोई बच्चा होता है जो ऐसे ऐसे टिक कर देता है, फादर नेम में मदर नेम लिख देता है, रोल नंबर गलत, गलत हो गया, गलत हो गया, हालांकि वो मैडम ठीक करेंगी, पर बेचारा घबरा जाता है। तो अभी आप इसके लिए सीएस के लिए छोटे बच्चे हो, तो ये नई चीज है टेक्नोलॉजी। मैंने जब सीए फाइनल में मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें फर्स्ट टाइम आया था उसका ऑब्जेक्टिव वाला, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लेके मैं आ गया। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को आप नहीं ला सकते हो, ठीक है भाई। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेके आया, जब मैंने अपना फोन निकाला, मेरे मैसेज कि तुम लेके जा चुके हो, तुम्हारे अगेंस्ट केस करा जाएगा, तुम्हारा पेपर, मैं डर गया भाई साहब। मैं जल्दी से दौड़ा दौड़ा स्कूटी से गया, मैंने लेटर लिखा, वहां पे सबमिट करा। पर और भी बच्चों ने ऐसी गलती करी हुई थी, पर बताओ मैं डर तो गया। और वो पेपर दूसरा था दोस्त, वो सॉरी वो फर्स्ट पेपर था। पहला पेपर हमारा होता है कॉस्ट का, दूसरा होता है इसका का, तीसरा होता है डायरेक्ट टैक्स का, और चौथा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन कॉस्ट वाला पेपर कैंसिल होकर सबसे एंड में हो गया था, तो पहला पेपर क्या हुआ, इसका कॉस्ट, और ये इसका हो गया दोस्त। और इसमें ऑब्जेक्टिव था और ये टेक्निकल भी होता है। ठीक है भाई, दिमाग खराब हो गया। तो और आगे वाले पेपर में सोचो क्या दिन हुआ होगा। तो ये सारी गलतियां हो जाती हैं। लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, लैपटॉप बता रहे हैं, माउस बता रहे हैं चेक करना, पर जब आप जाओगे ना रियल एनवायरनमेंट में फिर तुम्हें पता चलेगा क्या सीन होता है। अब सुनो, मैंने तुम्हें पहले एग्जाम से क्यों करा, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो है एग्जाम में क्लियर होना। समझिए, मेरे एक सर थे जिन्होंने, जब मैंने सीपीटी में मैंने एक क्लास ज्वाइन करा था, उन्होंने बोला था कि देखो दोस्त, जैसे नॉलेज है लेना और एक है पास होना। नॉलेज होगा तभी पास होगे, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो नॉलेज में ना बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, समझो। उन्होंने बोला जब तुम सीए बन जाओगे तो हमारा इंस्टीट्यूट ना डेली डेली सेमिनार करवाता है, हफ्ते में, महीने में, साल में नहीं बच्चों, डेली सेमिनार करवाता है। और बड़े बड़े स्पीकर्स 5 स्टार होटल्स में और कहाँ कहाँ यहाँ होता है। मेरे को रोज सेमिनार में हर 2-3 दिन में डेली करना होता है, पर मैं नहीं चाहता हूँ। अभी तो वैसे ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, या कोई जाता ही नहीं सीए, और वो जाना चाहे तो डेली जा सकता है। और इसमें इतनी कूट कूट के नॉलेज भरी होती है कि आप विद्वान बन जाओगे। तो ये आप सीए बनने के बाद भी ले सकते हो। अभी तुम्हें क्या करना है, पास होना है। तो पास होने के लिए कैसे पढ़ना है ये जरूरी है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है सुनो। सबसे पहले दिन ही आपको, जितने भी हैं, कितने हो गए आपके, 5 और एक 6, 6 सब्जेक्ट हैं आपके। तो 1 2 3 4 5 6, या तो पतली पतली 6, या दो दो की एक एक पतली पतली रजिस्टर बना लेनी है आपको। हर चैप्टर का, हर टॉपिक का बिल्कुल छोटा, एक एक लाइन वाला, जिससे बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसका एग्जाम्पल। छोटे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बच्चों जरा ध्यान दो, 1 डे में पेपर होगा तुम्हारा, एक दिन में
और ये 6 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। अगर तुमने 300 पन्नों की नोट्स बना रखी है, ये कौन पढ़ेगा? बताओ जरा, ये 300 पन्नों का नोट्स कौन पढ़ेंगे? तुम्हारे चाचा जी पढ़ेंगे? पढ़ ही नहीं पाओगे, हो जाओगे फेल। ये 5-6 जो सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आपको जो नोट्स बनाने होंगे वो कितने में बनाने होंगे? मैक्सिमम 100 पेजेस, और वो भी खुला खुला। समझ में आ रहा है तुम्हें? इसमें बुद्धिमानी है, ना कि 300 पन्नों के नोट्स बना दिए और पेपर। एक ही दिन में होगा क्या सारा? हाँ जी, एक ही दिन में होगा क्या सारा? हाँ कंबाइन होगा सारा। ये लो, तुम्हें पता भी नहीं है, एक ही दिन पेपर होगा दोस्त। समझ में आया आपको? एक दिन पेपर, अगर मान लो एक सब्जेक्ट का आज होता तो ठीक है, 100 पन्नों का एक पेज है, पूरे दिन रात पढ़ा, पेपर देके आए, ठीक है, अगले दिन फिर पढ़ोगे, फिर गैप होगा, अगले दिन फिर पढ़ोगे। अबे यहाँ गैप ही नहीं है। और एक बात बताऊं, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना पेपर, उसमें जो हम पेपर वाले से, ठीक है, पेपर से जो 1 या 2 डे पहले जो पढ़ के जाते हैं, वो हमें ज्यादा याद रहता है। देखो, जैसे आपको अकाउंट्स बनाना है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट। मैं बता रहा हूं, अगर तुमने ये दिसंबर में भी पढ़ा और मार्च में भी पेपर दोगे तो तुम ये बना दोगे? क्या तुम नहीं बना दोगे? 11th में तुमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था, फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था, अभी भी मैं दे दूंगा ना तो तुम बना दोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। दूसरी बात, अगर 2 दिन पहले पेपर से मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस बताऊं और फाइनल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट बना दूं और 2 क्वेश्चन करा दूं, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और इसमें नीड किसकी होती है? प्रैक्टिस की। हमारा जो पूरा पेपर है 100% क्या है? थ्योरी प्लस स्मॉल प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन नेशनल इनकम बनाने के लिए नहीं आ सकता कि लो नेशनल इनकम निकालो। 2 नंबर में नेशनल इनकम कौन निकालेगा? निकाल दोगी तुम? बताओ बच्चों, क्या 2 नंबर में तुम मैथ सॉल्व कर दोगे कि नहीं। ये एलसीएम निकाल दो? 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? पूरे पेपर में हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आए, जो क्या होगा, एक लंबा सा क्वेश्चन होगा, उसके छोटे 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 3-4 पार्ट होंगे जो 1 या 2 नंबर का होगा। ये मान लो 10 नंबर का हो गया। इसके लिए आप बहुत बड़े नोट्स और वो करके नहीं कर सकते। आपको वो औजार, वो हथियार बनाना है नुकीला, जो छोटे, स्मॉल, जो आपने 3 से 4 घंटे पे रिवाइज करो। मतलब पेपर से पहले वाले दिन कम से कम इसे 4 बार रिवाइज करना है तुम्हें। समझ में आया? तब जाके तुम्हारे को इसमें सक्सेस मिलेगा। अब पूछो मैं इतना क्यों आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सीएस वाले, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम प्रोफेशनल वालों का रिजल्ट ज्यादा निकालेंगे और एंट्रेंस को हार्ड बनाएंगे। पहले क्या होता था, एंट्रेंस में 60% बच्चे पास हो रहे हैं और आगे जाके 2% भी बच्चे नहीं पास हो रहे, तो घुस तो गए पर सीएस बन ही नहीं पाए। पर अब घुसेगा 20% बच्चा और निकलेगा भी 20% बच्चा, क्योंकि कम ही बच्चा निकला, कम ही निकलेगा। तो बच्चों, आप लोगों को बनना है क्रीम वाला बच्चा। समझ में आया? तो इस तरीके से करनी है। सक्सेस उस बच्चे को नहीं मिलता है जो कि मेहनत 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 करता जा रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, कोई प्लानिंग नहीं बना रहा, कोई रिव्यू नहीं करा रहा, कोई गाइडेंस नहीं ले रहा। सक्सेस उसको मिलती है जो स्ट्रेटजी बनाता है, जो प्लान बनाता है, जो अपने आप को इवेलुएट करता है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है दोस्त, और आपको सक्सेस मिलेगा। समझ में आया आपको? अब कोई पर्सनल डाउट है तो जल्दी से पूछो। नहीं। आरती? सर डाउट नहीं है। ठीक है। क्या तुम्हें ये इफेक्ट
मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें पता चला कैसे पेपर होने वाला है, कैसे हमें पढ़ना है, किस पे हमें ध्यान देना है, सब कुछ पता चला। हाँ यस सर। ठीक है, चलो दोबारा से ज्वाइन करो।